साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। साथियों, आपको क्या लगता है, बहन जी जिस रफ्तार से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही हैं अलग अलग मुद्दों पर, उससे क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में या अलग अलग राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहाँ पर क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। मसलन हरियाणा में INLD और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में है, तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि वहाँ का पूरा जिम्मा आकाश आनंद और उनके पिताजी आनंद कुमार को दिया गया है, वो वहाँ पर पूरा काम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसका पूरा जिम्मा बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हरियाणा का, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र का, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, नागपुर से जो जुड़ा हुआ जो पूरा वो इलाका है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मेरी जो जानकारी है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन के सहयोगी की तलाश में है, क्योंकि वहाँ पर वो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। साथियों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सबको अपने तरीके से, अपने पुराने अंदाज में मायावती जी ने घेरने का काम किया है, हमला बोलने का काम किया है राजनीतिक तौर पर, और एक बहुत सोचा समझा सूझबूझ भरे तरीके से हमला किया जा रहा है। मसलन आज की ताज़ा घटना पर बात कर लेते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आज़ादी दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट का भाषण दिया, और वो भाषण बड़ा तसल्ली बख्श तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने, या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग भी बहन कुमारी मायावती जी के डायरेक्ट टच में काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा तसल्ली से सुना। उस 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन वाला जो फैसला है, जो रिकमेंडेशन है, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्रीमी लेयर का जो रिकमेंडेशन है, जो 4:3 के रेशियो में पास हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC/ST अपने खुद के जो सांसद उनसे मिले थे सत्र के दौरान, और उसके बाद उनके मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का जो सुझाव दिया है, उसको नहीं माना जाएगा। और मायावती जी आखिरी तक, सत्र समाप्त होने तक मायावती जी ये कहती रहीं कि इस तरीके से नहीं माना जाएगा, आपको पहले संविधान संशोधन लाना पड़ेगा इसी सत्र में, और तभी ये संभव भी है। उसके बाद साथियों आया 15 अगस्त। तो ये माना जा रहा था, ये लग रहा था तमाम सारे दलित नेताओं को, मायावती जी को, और भी तमाम जो नेता हैं जो दलितों, शोषितों, वंचितों की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, राजनीति करते हैं, वो लोग ये मान के चल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SC/ST के जो लोग हैं उनको कुछ ढांढस बंधाएंगे, कुछ सांत्वना देंगे, और कुछ उनको भरोसा देंगे लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण पर कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, निशा खातिर रहिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा और आरक्षण पर कुछ नहीं होने जा रहा साथियों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर एक लफ्ज नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और आज मायावती जी ने एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एक करके हमला बोला। पहले उन्होंने जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, उन्होंने जो संविधान बनाया गया, लिखा गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा, उसका एक तरीके से मखौल उड़ाने की कोशिश की, और ये कह दिया कि आज़ादी के 75 सालों तक जो चला आ रहा था वो दरअसल कम्युनल कोड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, वो कम्युनल सिविल कोड था। उन्होंने सीधे तौर पर संविधान की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था।
तो उस बयान से होते हुए एससी एसटी आरक्षण के जो सब कैटेगराइजेशन का रिकमेंडेशन है, उसको लेते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर अंतौला प्रहार किया है। आज क्या कुछ उन्होंने कहा है? सबसे पहले एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन पर क्या उन्होंने बोला है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को घेरा है, ये बताएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की बात करेंगे जिसमें उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान का मजाक बनाया है, अपमान किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मायावती जी ने क्या कुछ लिखा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एससी एसटी आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ मायावती जी ने लिखा है, सुन लीजिएगा जरा। मायावती जी ने सीधे तौर पर साथियों लिखा है कि पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा था, लेकिन करोड़ों दलितों और आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद ये बहुत खास और ज्वलंत मुद्दा रहा है। इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं रहा, जबकि देश के एससी एसटी वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत है, क्योंकि इस पार्टी ने भी उनके वर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की ही तरह अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित है। सीधे तौर पर मायावती जी ने कह दिया भाई कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पिछले 15 दिनों से देश में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आने के बाद बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। दलितों और आदिवासियों के भीतर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और ये माना जा रहा था, ये बहन कुमारी मायावती जी को लग रहा था कि उस पर मोदी जी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस पर चुप्पी साध रखी। कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर चुप्पी साध रखी है। सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में दोनों ही पार्टियों का जो रवैया है वो दलितों, शोषितों, आदिवासियों और वंचितों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत चिंता का विषय करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को लेकर के क्या कुछ उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, क्या कुछ उन्होंने कहा था, उस पर भी मायावती जी ने हमला बोला है। पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो मैं आपको सुना देता हूं, और उसके बाद जो मायावती जी का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, उस पर बातचीत करेंगे। ये जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। कम्युनल सिविल कोड बताया सीधे तौर पर। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, संविधान की भावना ये कहती है क्या कि संविधान जो लिखा गया उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था की गई उसको आप कम्युनल बता दें। अपनी ही बात को अगली ही लाइन में प्रधानमंत्री कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला, बोलने वाला नहीं है। पहली बार मायावती जी ने सबसे पहले इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और ये देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं सामने। देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। सेकुलर सिविल कोड, हमने कम्युनल सिविल कोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, वो सेकुलर सिविल कोड है इनके लिए, और वो सांप्रदायिक सिविल कोड है जो पिछले 75 सालों से इस देश की जनता फॉलो करती हुई चली आ रही। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा वो व्यवस्था कम्युनल थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनल करार दे दिया साथियों। उस पर मायावती जी ने क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको इसी भाषण के जवाब के तौर पर मायावती जी ने 2 पैरा का एक ट्वीट किया है, सुन लीजिए जरा।
प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के मायावती जी ने लिखा है कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है, उन्होंने सवाल उठाया। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति है। संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, अपने हिसाब से सेक्युलरिज्म की परिभाषा न तय करे। मायावती जी ने सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा संविधान में लिखी गई है ना, वही बताए, अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, उसको सेकुलर सिविल कोड मत कहिए। आगे मायावती जी ने सीधे तौर पर लिखा है कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे, बड़ा सवाल मायावती जी ने पूछ लिया है कि भैया अच्छे दिन कब आएंगे। ये वो सवाल है, ये वो यथार्थ सवाल है जो पूछते पूछते देश की तमाम पार्टियां, तमाम दल, तमाम नेता, तमाम लोग थक हार गए। अब एक बार फिर से मायावती जी ने वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया है साथियों। तो SC/ST आरक्षण पर एक बड़ा हमला बोला है मायावती जी ने, और दूसरा जो कल भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें पिछले 75 सालों से चला आ रहा जो धर्म के समानता का जो अधिकार था, जो बंधुत्व की भावना, जो एकता की बात संविधान में लिखी गई है, उसको किस तरीके से कम्युनल सिविल कोड करार दे दिया, उस पर हिदायत देते हुए कहा कि सीधे तौर पर यह कितना सही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को में जो व्यवस्था है उसको कम्युनल करार दे देना। साथियों, अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हौसला बढ़ता है साथियों। और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे लोगों को भी रिकमेंड हो जाएगी वीडियो साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।